क्या पूछ रही हो मुझसे? क्या ढूंढ रही हो तुम? तालियां। हर रोज जहन्नुम में रहते रहते कभी कभी इंसान को जन्नत भी मिली जाती है। मैंने कंटेंट राइटिंग से पैसे कमाए थे पहली बार, मुझे अम्मी को देने थे लेकिन अभी पैसे नहीं मिल गए। पता नहीं क्या किस्मत लिखवा के आई हो तुम भी ज़ेबा। आपको भी ये जगह जहन्नुम लगती है? मैं समझ रही थी सर, मुझे लगता है। इसके पैसे गुम गए 8,000। अब्बू ने लिए पैसे। ये किस्मत आप ही ने मेरे लिए चूज की थी। रामी जिस तरह का पहले दिन था उसी तरह से आज तक भी है। उसे सबकी ज़िंदगी को अजीर्ण करके रखा हुआ ही है। यहाँ तक कि अब तो उसके बच्चे अपना गुजारा करने के लिए कुछ छोटी मोटी आमदनी कर रहे होते हैं तो उनके पैसे भी चुरा लेता है। सबसे छोटी जो बेटी है वो कुछ पैसे कमाती है और वो चाहती है कि मैं अपनी माँ को पैसे दूँ। जब वो निकालने लगती है तो उसके पैसे नहीं होते, लेकिन फिर उसको याद आता है कि जब वो स्कूल से आई थी तो वहाँ पे उसका बाप था, तो वो उसे यही कहती है कि यकीनन ये पैसे अब्बू ने निकाले हैं। वो इस कदर बेगैरत शख्स है कि उसके अपने बच्चों के पैसे चुराने में भी कोई शर्म नहीं है। जबकि वो लोग सब लोग एक दिन बाहर जाते हैं, जब लोग वापस आते हैं बीवी और चारों बच्चे, तो उनको देख के भी काफ़ी तंज़िया बातें करता है कि तुम लोग जो है इस तरह से बाहर घूमते रहते हो। जबकि उसकी अपनी हरकतें वहीं पर ही हैं। जब एक दिन ज़ेबा बाज़ार में कुछ सामान खरीद रही होती है तो वो देखती है गाड़ी में वो किसी के साथ जा रहा होता है। और फिर जब घर आता है तो उसमें ये कहता है कि इंसान को जब इस जहन्नुम में रहता है तो उसको जन्नत कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। ये बात सुनकर ज़ेबा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। उसे कहती है कि हैरत की बात है, मुझे ही लगता था कि ये जहन्नुम है, आपको भी लगता है ये जहन्नुम है। वो काफ़ी तंज़िया बात उससे करती है। फिर जब वो ज़ेबा अपने घर जाती है, अपनी माँ से बातें कर रही होती है, तो उसकी माँ भी उल्टा उस पे इल्ज़ाम लगाती है। उसे कहती है पता नहीं तुमने कैसी किस्मत लिखवा कर लाई हो। तो ज़ेबा को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी माँ से यही कहती है कि ये जो किस्मत है वो आपकी ही पसंदीदा है और आपने ही इसको चूज़ करके मुझे दिया था।